हाय स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। राइट, हमने पहले भी बात करी है हाउ डाइल्यूशन इफेक्ट द मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इस पर ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, इस पे 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। राइट, IIT 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, वो हम डिस्कस करेंगे। राइट, सो जब हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन, तो हमारा मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइट से। राइट, इलेक्ट्रोलाइट्स, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स विद कॉन्सेंट्रेशन। राइट, अब हमें पता है इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड। राइट, दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब हमें दोनों का देखना है, दोनों की कैसे कंडक्टिविटी वेरी करती है विद कॉन्सेंट्रेशन। इसको हमें विद द हेल्प ऑफ ग्राफ समझना है। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ पे बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं इस पे। राइट, सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले हम फिर से एक रिवाइज करते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी को हम इस तरह से डिनोट करते थे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम ऐसे डिनोट करते हैं, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम ऐसे डिनोट करते हैं। राइट, कापा से। ये क्या होती है मोलर कंडक्टिविटी? क्या होती है आपकी कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल, conductivity of ions produced by adding 1 mole of electrolyte, 1 mole of electrolyte in V centimeter cube. Equivalent conductivity is conductivity of ions, right, produced by adding 1 gram equivalent of electrolyte to V centimeter cube. 1 gram equivalent of electrolyte to V centimeter cube. राइट, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है? अगर मैं यहाँ पे V सेंटीमीटर क्यूब की जगह स्पेसिफाई कर दूं 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो बन जाएगी आपकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। राइट, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होगी आपकी फिर? कंडक्टिविटी इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन इन दीज थ्री? डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट है इस पे? देखिए, अगर मैं डाइल्यूशन करता हूं, दैट मींस अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट में और वाटर ऐड कर देता हूं, लाइक सॉल्वेंट ऐड कर देता हूं, तो क्या होगा इस केस में? देखिए क्या होगा, अगर मैं पोटेशियम क्लोराइड ले लेता हूं, मान लो मैंने पोटेशियम क्लोराइड ले रखा है इसमें, राइट, पोटेशियम और क्लोराइड आयंस हैं इसमें, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयंस हैं इसमें। राइट, अब जैसे मैं इसमें और वाटर ऐड करूंगा, वाटर ऐड करने से क्या होगा, ये जो पोटेशियम और क्लोराइड आयंस है ये और दूर दूर जाने लगेंगे एक दूसरे से। राइट, जब मैं ज्यादा वाटर ऐड कर रहा हूं तो इनको अब ज्यादा पानी मिल जाएगा। राइट, जब ज्यादा पानी मिल जाएगा तो ये एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे, यहाँ चले जाएगा, यहाँ चला जाएगा। राइट, दूर दूर हो जाएंगे। और हमने कल पढ़ा था दैट कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? कंडक्टिविटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रोलाइट की नंबर ऑफ आयंस, और सेकेंड है स्पीड ऑफ आयंस। राइट, अब देखिए, जब मैं डाइल्यूशन करता हूं, डाइल्यूशन करने पे एक तो आयोनाइजेशन भी इंक्रीज होता है। राइट, दैट मींस नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ते हैं। राइट, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और स्पीड ऑफ आयंस। अब जब ये एक दूसरे से अगर एक इसके पास पास होंगे एक दूसरे के, तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। राइट, अब डाइल्यूशन से ये एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं, जब दूर दूर जाएंगे एक दूसरे से तो इनमें अट्रैक्शन भी कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो स्पीड एक दूसरे स्पीड बढ़ेगी। राइट, अट्रैक्शन कम होने से स्पीड ऑफ आयंस इंक्रीज होती है, तो ये भी इंक्रीज होगा। डाइल्यूशन से ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। राइट, सो इन वॉल्यूम ये है इन वॉल्यूम V सेंटीमीटर क्यूब। राइट, आयंस भी बढ़ रहे हैं और इनकी स्पीड भी बढ़ रही है, देयरफॉर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी।
राइट। मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी आपकी, ये दोनों की दोनों क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी ऑन डाइल्यूशन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में भी, और इसी पे क्वेश्चन पूछा गया था IIT 2019 में भी, ISC में भी पूछा गया है बहुत बार, और CBSE में भी पूछा गया है, रीजन भी पूछा गया है, राइट। तो रीजन के साथ आपको पता होना चाहिए किसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, किसकी डिक्रीज होगी। अब आते हैं हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पे। अब देखिए, अगर मैं इतना, ये देखिए पूरा एरिया ना लेके मैं इतनी सी एरिया की बात करूं 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम कंडक्टिविटी जब 1 सेंटीमीटर क्यूब में देख रहे हैं सिर्फ, तो वो होती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब जब मैं इसको डाइल्यूट कर रहा हूं, इसमें वाटर ऐड कर रहा हूं, अब सिर्फ इतने की बात करूं अगर मैं, राइट। अब देखिए, अगर मैं सिर्फ, अभी तो ये पूरे वॉल्यूम की बात कर रहा था इन दोनों की केस में, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात कर रहे हैं, मतलब इतने में, राइट। अब मैंने बोला जब हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो ये आयन से तो दूर दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, और इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो रही है। जब मान लो अभी यहाँ पे 4 आयन्स थे 1 सेंटीमीटर क्यूब में, 4 पोटेशियम 4 क्लोराइड आयन्स थे, कोई से भी 4 आयन्स थे। जब मैंने इसको डाइल्यूट किया, अब हम कह रहे हैं ये एक दूसरे से, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, ठीक, ज्यादा वॉल्यूम मिलेगा इनको मूव करने के लिए, तो आयन्स दूर दूर चले जाते हैं, इनकी मोबिलिटी बढ़ जाती है। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब से ये आयन चला गया, निकल गया, ये आयन निकल गया, क्योंकि अब इनके पास ज्यादा वॉल्यूम है डाइल्यूशन पे, राइट, और इनकी मोबिलिटी भी बढ़ गई है। तो अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में तो आयंस कम हो गए, राइट। जब आयंस कम हो जाएंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, राइट। इसीलिए आपकी जो ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी विल डिक्रीज, विल गो डाउन विद डाइल्यूशन, ये याद रखेंगे आप, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी विल डिक्रीज विद डाइल्यूशन। ये एग्जांपल याद रखना, आपको याद रहेगा, राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आई जस्ट रब दिस, हम वापस आते हैं, ये मैंने पहले वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया है, राइट। अब हम आते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट पे। हमें ये ग्राफ से पढ़ना, ग्राफ की हेल्प से पढ़ना है इसको, राइट। अगर देखिए मैं ग्राफ बनाता हूं इस तरह से, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, यहां पे हम मोलर कंडक्टिविटी लेते हैं, सिर्फ मोलर कंडक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, राइट। अब देखिए मोलर कंडक्टिविटी ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, राइट। अगर हम ग्राफ बनाएंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे करके आएगा, देखिए सीधा आया, शुरू में सीधा रहा, एट लो कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन इधर को बढ़ रही है, इधर को बढ़ रही है कॉन्सेंट्रेशन, मोलारिटी ऊपर को, सॉरी मोलर कंडक्टिविटी ऊपर को बढ़ रही है। अब देखिए ये इस तरह से लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, बल्कि ऐसी भी नहीं होगी, इस तरह की होगी लाइन, राइट, इस तरह से हो जाएगी, स्ट्रेट होगी ये शुरू में ही लो कॉन्सेंट्रेशन से, राइट। ये तो हो गई आपकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम क्लोराइड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये वाली, ये ग्राफ है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, राइट। और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम देखें ग्राफ, देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कुछ ऐसे होगा, ऐसे वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है ये, वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक, वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड, राइट, एसिटिक एसिड का ग्राफ है ये ग्राफ दोनों ध्यान से देखिएगा, राइट। ये है आपका एसिटिक एसिड, दिख नहीं रहा है इधर, ये है एसिटिक एसिड का ग्राफ। ये एसिटिक एसिड का ग्राफ ऐसे जा रहा है, मोलर कंडक्टिविटी की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिख रही है हमें, ये क्योंकि पैरेलल चले गया है वाई एक्सिस के, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हमें यहाँ पे कंडक्टिविटी की वैल्यू ये रही एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, राइट, एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट की कोई लिमिटिंग वैल्यू नहीं है, ये ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं थोड़ा सा, देखिए पहले हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को देखेंगे, फिर उसके बाद हम वीक इलेक्ट्रोलाइट को देखेंगे।
फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, देखिए सबसे पहले एक चीज समझनी है हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, दैट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इसलिए होता है क्योंकि उसको अगर हम हाई कॉन्सेंट्रेशन पे, मतलब लेस वाटर में भी ऐड करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, जैसे पोटेशियम क्लोराइड को मैं ऐड करूंगा, देन इट विल कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस एट लो कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो, राइट। और अगर मैं अगर कंप्लीटली डिसोसिएट ही हो गई लो कॉन्सेंट्रेशन पर भी, राइट, लो कॉन्सेंट्रेशन पर ही अगर ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो गई, अगर मैं अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करता हूं, दैट मीन्स अगर मैं इसमें इफ आई ऐड मोर वाटर टू इट एंड डाइल्यूट इट, राइट, तो क्या होगा इसकी कंडक्टिविटी पे इफेक्ट। कंडक्टिविटी किस वजह से होती है, देखिए कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी होती है आपकी फर्स्ट नंबर ऑफ आयंस, सेकेंड स्पीड ऑफ आयंस, राइट, नंबर ऑफ आयंस, स्पीड ऑफ आयंस। अब देखिए नंबर ऑफ आयंस, तो मैंने कहा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में एट हाई कॉन्सेंट्रेशन और लो डाइल्यूशन, at high concentration or at low dilution, strong electrolytes are completely dissociated. High concentration, low dilution, your strong electrolytes are completely dissociated. Right? पोटेशियम क्लोराइड लिया आपने, ये पोटेशियम आयंस प्लस क्लोराइड आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, राइट। अब देखिए एट हाई डाइल्यूशन, लेकिन देखिए इसीलिए क्या है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कॉन्सेंट्रेशन, देखिए कॉन्सेंट्रेशन इधर को बढ़ रही है, मतलब इस साइड पे अगर मैं इधर को जाता हूं तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, मतलब डाइल्यूशन कम हो रहा है। जब मैं इधर को आ रहा हूं तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स आई एम एडिंग मोर वाटर, डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में। अब देखिए इस पॉइंट पे अगर मैं इसको देखूं तो कितना ये वैल्यू है, राइट। अगर मैं यहाँ पे आके देखूं, अब मैंने कितनी ज्यादा कर दी है डाइल्यूशन, इस पॉइंट पे डाइल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया, तो इतनी ही ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई मोलर कंडक्टिविटी। अब मैं और बढ़ा देता हूं, इतनी कर देता हूं, डाइल्यूशन बढ़ा देता हूं, राइट, और कम कर देता हूं कॉन्सेंट्रेशन, तो भी इतना ही हुआ ये, राइट। तो ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है मोलर कंडक्टिविटी इवन एट हाई डाइल्यूशंस। जैसे जैसे मैं डाइल्यूशन बढ़ा रहा हूं, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी में ज्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा है, राइट, लेकिन फिर भी आ रहा है थोड़ा बहुत क्यों आ रहा है और ज्यादा क्यों नहीं आ रहा है। देखिए पहला फैक्टर होता है नंबर ऑफ आयंस, राइट। और मैंने कहा एट लो कॉन्सेंट्रेशन, एट हाई कॉन्सेंट्रेशन, मैं हाई कॉन्सेंट्रेशन पे ही देखता हूं कि ये इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाती है इनटू पोटेशियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस, राइट। अब नंबर ऑफ आयंस चाहे मैं जितना भी डाइल्यूट करता रहूं, नंबर ऑफ आयंस सेम रहेंगे, ये वाला फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर सेम रहेगा, राइट, जिसकी वजह से आपकी कंडक्टिविटी बढ़ सकती है अगर आयंस बढ़े, राइट। लेकिन हाई डाइल्यूशन बढ़ाने पे नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि लो डाइल्यूशन पे या हाई कॉन्सेंट्रेशन पे ये कंप्लीटली डिसोसिएटेड थी, राइट। इसीलिए ज्यादा इंक्रीज नहीं है मोलर कंडक्टिविटी पे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत क्यों है वो? थोड़ा बहुत इसलिए है क्योंकि जब मैं डाइल्यूशन इंक्रीज करता हूं, डाइल्यूशन इंक्रीज करने पे क्या होता है, मान लीजिए ये कोई वॉल्यूम है, अभी ये इतने वॉल्यूम में था, मान लीजिए अभी इतने वॉल्यूम में था ये इलेक्ट्रोलाइट, अब मैंने डाइल्यूशन किया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना। अभी देखिए पोटेशियम आयंस और क्लोराइड आयंस के पास इतनी स्पेस थी, पोटेशियम आयंस और क्लोराइड आयंस के पास इतनी स्पेस थी, राइट। अब इतनी कम स्पेस में इनमें आपस में जो अट्रैक्शन होता है वो भी ज्यादा होगा, राइट। जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ आयंस कम होगी, राइट, एट हाई कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू हाई इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस, इनकी स्पीड कम होगी। जब ये स्पीड कम होगी तो कंडक्टिविटी कम होगी।
लेकिन अगर मैं डाइल्यूट करूंगा, राइट, अगर मैं डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहा हूं तो वॉल्यूम बढ़ा, जब वॉल्यूम बढ़ा अब पोटेशियम आयन यहां था, ये क्लोराइड आयन यहां चला गया डाइल्यूशन करने पे, अब क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई, दूर चला गया आयन। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई इसके ऊपर, इन दोनों की आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई तो स्पीड बढ़ जाएगी, राइट, क्योंकि आपस में आप एक दूसरे को कम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं तो स्पीड बढ़ जाएगी, राइट। जब स्पीड बढ़ जाएगी तो मोलर कंडक्टिविटी स्पीड ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है, इसीलिए कंडक्टिविटी बढ़ती हुई दिख रही है थोड़ी थोड़ी डाइल्यूशन पे, राइट, थोड़ी बढ़ रही है कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, राइट। तो इसलिए कंडक्टिविटी थोड़ी बढ़ रही है लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ रही है, क्योंकि ज्यादा इसलिए नहीं बढ़ रही है क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएटेड है ये एट हाई कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हैं या डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो इतना कंडक्टिविटी में फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पड़ रहा है बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, राइट। ये समझ में आ गया। अब इसकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, मोलर कंडक्टिविटी इस तरह से वैरी करती है विद कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी इस तरह से वैरी करती है विद कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन हम ऐसे लेते हैं अंडर रूट ऑफ सी, राइट। और ये है आपकी कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब होता है दिस इज, इस सबसे पहले हम इस रिलेशन को बोलते हैं डेबी-हकल Onsager equation. This is your Debye-Hückel Onsager equation, right? ये है आपकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो, ये भी याद रखना, कॉन्सेंट्रेशन वुड बी जीरो, राइट, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, राइट। अगर डाइल्यूशन आपका जीरो हो गया, राइट, तो कॉन्सेंट्रेशन तो हो जाएगा इनफाइनाइट, राइट। ये तो इजी था समझना। अब देखिए ये इक्वेशन याद रखना, ए क्या है, ए आपका कांस्टेंट है दैट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोलाइट, ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और देखिए ये माइनस ए है, इस इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, राइट। एम एक्स ये है, ये m क्या है, m है यहाँ पे a, नेगेटिव a है, ये नेगेटिव स्लोप, m की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस a, दैट मीन्स नेगेटिव स्लोप। ग्राफ कैसा होता है नेगेटिव स्लोप का, इस तरीके से आता है ग्राफ, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, जैसे ये आ रहा है ना ऊपर से नीचे की तरफ, नेगेटिव स्लोप ऐसे होता है। ये स्ट्रेट लाइन है तो आपने 10th में पढ़ा था, राइट, इसीलिए नीचे को आ रही है, ये इक्वेशन से दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन है, नेगेटिव स्लोप है उसका, दैट मीन्स ऊपर से नीचे को आएगी ऐसे। और ये जो ग्राफ है ये शुरू में ही सिर्फ, राइट, एट लो कॉन्सेंट्रेशन और एट हाई डाइल्यूशन यू हैव अ स्ट्रेट लाइन। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, यहाँ पे देखिए स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन तो ऐसे चली जाएगी, ये थोड़ा कर्व में चला जाएगा ऐसे, right, so this graph is straight line only at low concentrations, right, और high dilutions। तो ये तो हो गया आपका strong electrolytes का, right। अब हम आएंगे, अच्छा एक और चीज, यहाँ पे जो वैल्यू है मोलर कंडक्टिविटी के वो ये रही, लिमिटिंग वैल्यू है ये मोलर कंडक्टिविटी, जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी इनफाइनाइट, राइट, ये है इसकी वैल्यू, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, राइट, जीरो कॉन्सेंट्रेशन मींस इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये वैल्यू है इसकी यहाँ पे, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, एक तो ये याद रखना, एट हाई कॉन्सेंट्रेशन और एट low dilution strong electrolytes are completely dissociated, right, that is why at high dilution जो
कंडक्टिविटी में जो इफेक्ट है वो ज्यादा नहीं है, राइट। फिर भी थोड़ा बहुत है, क्यों? बिकॉज ऑफ लेसर एंड लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, ठीक है। और ये जो ये सारा समझाया ये ध्यान में रखना। और y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इससे देखेंगे तो हमें इस डेबी हकल-ऑन-सैगर रिलेशन गाइड करता है, राइट, इस ग्राफ को। और कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टिविटी सॉरी इट गाइड्स कंडक्टिविटी ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट, जिसमें ये है कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, ये वैल्यू है इसकी। ए है नेगेटिव स्लोप, अंडर रूट सी से वैरी करती है। मोलर कंडक्टिविटी वैरीज विद कॉन्सेंट्रेशन, किस तरह से? स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, राइट। अब आ जाते हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे। देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में, देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट, एसिटिक एसिड का एग्जांपल हम लेंगे, राइट, एसिटिक एसिड। देखिए मैंने यहाँ पे एक साइन बनाया इक्विलिब्रियम का। ये सब चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अब लेवल 12 तक आता है ये ज्यादातर सबको। देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होती हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएटेड नहीं होती हैं लाइक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक एसिटिक एसिड इन दे हैव लेस आयंस बिकॉज दे आर फीबली डिसोसिएटेड। इनका डिसोसिएशन कम होता है, आयोनाइजेशन कम होता है, इसीलिए इनके पास पहले तो कम आयंस होंगे, राइट। अगर कम आयंस होंगे, नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो कंडक्टिविटी भी कम होगी, राइट। और अब देखिए कम आयंस हैं, कम आयंस इसलिए हैं क्योंकि इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन चलता रहता है। रिवर्स वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में जो आपके प्रोडक्ट साइड पे जो आयंस हैं ये वापस कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, राइट। सो सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट हैज मॉलिक्यूल्स एज वेल एज आयंस। मॉलिक्यूल्स तो न्यूट्रल होते हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, राइट। ऊपर से जब मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं आपके आयंस कम होते चले जाते हैं। जब आयंस कम होंगे तो मोलर कंडक्टिविटी कम होगी, राइट। इसीलिए जैसे जैसे हम डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, राइट। जब नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे तो आपकी कंडक्टिविटी क्या होगी? नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। अप एरो मींस इंक्रीज होगी, राइट। इसीलिए आप ग्राफ जब देखेंगे इसका, देखिए ग्राफ में बहुत वेरिएशन है। अगर यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे जब मैंने डाइल्यूशन ज्यादा कर दिया तो देखिए कितना इसका इंक्रीज होने लग गई, राइट। इसकी जो कंडक्टिविटी है ये बहुत ज्यादा वैरी कर रही है। यहाँ पे इतनी थी, यहाँ पे इतनी हो गई, इस पॉइंट पे इतनी हो गई, राइट। लेकिन इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है आगे वाले लेक्चर के लिए। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये देखिए जो ग्राफ है ये वाई एक्सिस के पैरेलल चले गया, मोलर एक्टिविटी के पैरेलल चले गया। इसका मतलब इसकी कोई एग्जैक्ट या लिमिटिंग वैल्यू नहीं है, राइट। जैसे यहाँ पे ये थी मोलर कंडक्टिव, ये थी लिमिटिंग वैल्यू। ये जो डेल्टा इनफाइनाइट थी ये एक लिमिटिंग वैल्यू थी, राइट। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में मोलर कंडक्टिविटी की लिमिटिंग वैल्यू नहीं मिलेगी हमको। वाई? क्योंकि देखिए जीरो कॉन्सेंट्रेशन, अगर मैं इसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दूंगा, देखिए नंबर ऑफ आयंस तो वैसे ही कम होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में, राइट। अब जब मैं वॉल्यूम बहुत ज्यादा कर दूंगा, आयंस कम है, एक आयंस यहाँ होगा कोई, राइट। एसीटेट मान लो यहाँ पे होगा एक आयन, एक होगा हाइड्रोजन आयन यहाँ पर, तो आयंस कम होंगे। इनफाइनाइट डाइल्यूशन, सॉल्यूशन बहुत ज्यादा है मेरे पास, आयंस बहुत कम है, राइट। जब आयंस बहुत कम है तो मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू कंडक्टिविटी की कैलकुलेट करनी मुश्किल हो जाएगी, राइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इसीलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ये ग्राफ आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा है। इस ग्राफ को आप एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते हैं फॉर एग्जैक्ट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट। इसीलिए पैरेलल चला गया। अब ये कैसे डिटरमिन करेंगे? जब ऐसे नहीं हो रहा है तो इसको डिटरमिन कैसे करेंगे?
राइट। अब देखिए इसको डिटरमिन करने के लिए हमारे पास एक लॉ होता है, कोलरॉश लॉ। कोलरॉश लॉ नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, कोलरॉश लॉ। राइट, कोलरॉश लॉ से हम क्या करते हैं, कोलरॉश लॉ से हम इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कोलरॉश लॉ कहता है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो आयोनिक कंडक्टिविटी एक्चुअल में किसकी वजह से होती है, आयंस की वजह से। राइट, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आयंस की जो कंडक्टिविटी होती है, जो आयोनिक कंडक्टिविटी होती है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होती। दैट मीन्स पोटेशियम और क्लोराइड आयंस हैं जैसे, राइट, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मैंने यहाँ पे आपको बताया था जैसे जैसे मैं डाइल्यूशन बढ़ा रहा हूँ ये दूर दूर जाते जा रहे हैं एक दूसरे से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है। राइट, किसी तरह से भी फिर भी ये डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, राइट, क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये एक दूसरे से इतनी दूर चले जाएंगे दैट इनका मोशन एकदम से इंडिपेंडेंट हो जाएगा एक दूसरे से। राइट, इसीलिए अगर मैं पोटेशियम क्लोराइड लूं चाहे मैं सोडियम क्लोराइड लूं, राइट, अब देखिए पोटेशियम क्लोराइड को अगर मैं इनफाइनाइट डाइल्यूट करूंगा, इसमें पोटेशियम आयन अपना मूव कर रहा है इंडिपेंडेंटली, क्लोराइड आयन अपना मूव कर रहा है इंडिपेंडेंटली। राइट, इसी तरह से यहाँ पे सोडियम आयन भी अपना ही मूव कर रहा है, क्लोराइड आयन भी इससे दूर कहीं अपना ही मूव कर रहा है। लेकिन ये क्या है, इनकी वजह से ही कंडक्टिविटी है, राइट, मोलर कंडक्टिविटी। सो इनकी जो कंडक्टिविटी होती है उसको हम आयोनिक कंडक्टिविटी बोलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम ये ज्यादा, राइट। तो इस तरह से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्योंकि यहां से हमें लिमिटिंग एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही है, राइट, इस ग्राफ से, राइट, क्योंकि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इतने कम हो जाएंगे आयंस, इतने कम हो जाएंगे दैट यू वुड नॉट बी एबल टू एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन द कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, राइट। सो कोलरॉश ने इसका सॉल्यूशन दिया था, वो सॉल्यूशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यही है दैट आयंस इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। सो नंबर ऑफ आयंस, डाइल्यूशन से नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस बट molar conductivity for weak electrolytes does not reach limiting value। देखिए कहीं लिमिटिंग वैल्यू नहीं है, लिमिटिंग वैल्यू मतलब ग्राफ पैरेलल चले गया, कहीं पे भी ये वाई एक्सिस को स्ट्राइक नहीं किया। जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में लिमिटिंग वैल्यू थी इसकी, ये वाली जो थी लिमिटिंग वैल्यू थी। इट डज नॉट रीच लिमिटिंग वैल्यू because of less ions or very few ions at infinite dilution, right, and it is difficult to measure conductivity due to these very less number of ions at infinite dilution, right, that is why इसकी कोई limiting value नहीं है। और इसकी limiting value, इसकी exact value को calculate करने के लिए कोलरॉश gave a solution, कोलरॉश लॉ, राइट, जो हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे लेक्चर में, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हम जल्दी से देखते हैं। एक 2000 IIT 2019 में आया था ये क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखिए जब हम डिक्रीज कर रहे थे कॉन्सेंट्रेशन तो कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेस, right, so conductivity always increases with the decrease in concentration। decrease in concentration मतलब increase in dilution। जब मैं dilution increase करता हूं तो conductivity increase होती है, ions भी बढ़ जाते हैं, speed भी बढ़ जाती है। molar conductivity always increases with decrease in concentration of the electrolyte। molar conductivity always increases, right, with decrease in concentration of electrolyte, ये correct है, right, conductivity always increases with decrease in concentration, right। जब आप concentration decrease करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट, जब आप concentration, देखिए S1 करेक्ट है, S1 रॉन्ग है, conductivity always increases with decrease in concentration, this is wrong। molar conductivity also always increases with decrease in concentration। इंक्रीज इन डाइल्यूशन हमने देखा दोनों के केस में बढ़ रही थी, यहाँ पे दोनों के केस में बढ़